हेलो स्टूडेंट्स। तो बच्चों आज हम देखने वाले हैं हमारे मेटलर्जी चैप्टर से मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस जो कि आपसे CUET 2022 एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। और ये सारे के सारे क्वेश्चंस रिलेवेंट होंगे जो भी हमने अब तक लेक्चर्स में चीज़ें सीखी हैं। एंड स्पेशली जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि हम कॉइंड टर्म से यहाँ पर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, क्योंकि जनरली जो क्वेश्चंस आते हैं वो इस तरीके से आते हैं। सपोज़ यू हैव अ पर्टिकुलर ओर, वो उस ओर से हम किस मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं। मोस्ट अबंडेंट मेटल से क्वेश्चंस बनते हैं, या फिर जो आपने कॉन्सेंट्रेशन प्रोसेस पढ़ी है उस प्रोसेस में आपसे उस प्रोसेस रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो स्पेशली फोकस होता है ओर पे एंड मेटल नेम पे, तो उससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस देखेंगे। सो लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, एंड ये क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने जो आपका थ्योरी वीडियोस हैं उनमें डिस्कस किया भी हुआ है, हमारा जो फर्स्ट वीडियो था उसमें। तो लेट्स सी द क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज द मोस्ट अबंडेंट मेटल इन द अर्थ क्रस्ट इज। अबंडेंट मेटल मतलब सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला मेटल ऑन द अर्थ क्रस्ट, ठीक है। अबंडेंट एलिमेंट नहीं पूछ रहा है, अबंडेंट मेटल पूछ रहा है, तो चीज़ों को समझेंगे एंड ध्यान से आंसर करेंगे। तो सबसे ज़्यादा अबंडेंट मेटल है जो अर्थ क्रस्ट में हमें मिलता है, दैट इज़ एल्यूमिनियम, ठीक है। एल्यूमिनियम को आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे किसी बच्चे को नहीं पता है तो एक आइडिया लगा सकते हैं कि और सारे मेटल्स के कंपैरिजन में एल्यूमिनियम बहुत चीपर रेट पर हमको अवेलेबल है मार्केट्स में। इवन यू कैन सी आपके किचन में जो मैक्सिमम यूटेंसिल्स होते हैं वो किससे बने हुए होते हैं, एल्यूमिनियम से बने हुए होते हैं। तो इसका अबंडेंस बहुत ज़्यादा है अर्थ क्रस्ट में, दैट इज़ वाई एल्यूमिनियम को हम क्या बोल रहे हैं, इट इज़ चीपेस्ट बिकॉज इट इज़ द मोस्ट अबंडेंट मेटल इन द अर्थ क्रस्ट, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स बोथ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। तो पहली चीज़ तो ये है कि जो आपको ऑप्शंस गिवन है, चाहे मैग्नेसाइट हो, कैलामाइन हो, डोलोमाइन हो या कार्नेलाइट हो, ये चारों के चारों क्या हैं, ओर्स के नेम हैं। क्या हैं, ओर्स के नेम हैं। और आपको यहाँ पे ये बताना है ऐसा कौन सा ओर है जिसमें मैग्नीशियम एंड कैल्शियम दोनों ही होते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, मैग्नेसाइट। बच्चों मैग्नेसाइट क्या है, मैग्नेसाइट एक कार्बोनेट ओर है, किसका, मैग्नीशियम का। किसका, मैग्नीशियम का। एक और ओर का नाम आपने सुना होगा, मैग्नेटाइट। तो मैग्नेटाइट बच्चों ऑक्साइड ओर है आयरन का। तो बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं मैग्नेसाइट एंड मैग्नेटाइट में, तो ध्यान रखेंगे मैग्नेटाइट इज एन ऑक्साइड ओर ऑफ आयरन, जबकि मैग्नेसाइट इज एन कार्बोनेट ओर ऑफ मैग्नीशियम। तो ये तो हमारा ऑप्शन नहीं होगा, बिकॉज हमें ऐसा और बताना है जिसमें मैग्नीशियम एंड कैल्शियम दोनों अवेलेबल हों, ठीक है। नेक्स्ट आता है कैलामाइन। तो कैलामाइन क्या है, एक कार्बोनेट ओर है जिंक का। जिंक का कार्बोनेट ओर है, ठीक है। ये जैसे मैग्नीशियम का है वैसे ही ये किसका है, जिंक का कार्बोनेट ओर है। नेक्स्ट बात करते हैं कार्नेलाइट। तो कार्नेलाइट एक हैलाइड ओर है, किसका, पोटाशियम का एंड मैग्नीशियम का। सबने पढ़ा होगा KCl.Mgcl2.6H2 दैट इज कार्नेलाइट। यहाँ मेंशन कर देती हूँ KCl.Mgcl2.6H2। तो ये क्या है, हैलाइड ओर ऑफ पोटाशियम एंड मैग्नीशियम। जबकि हमसे पूछा है हमें वो ओर बताना है जिसमें मैग्नीशियम एंड कैल्शियम दोनों हो। अब आता है डोलोमाइन। तो डोलोमाइन एक ऐसा ओर है जो कैसा ओर है, कार्बोनेट ओर है, वो भी किसका, मैग्नीशियम का एंड कैल्शियम का। तो यहाँ पर ये कैसा ओर है, कार्बोनेट ओर है, किसका, मैग्नीशियम का एंड कैल्शियम दोनों का। तो हमारा आंसर होगा डी ऑप्शन, ठीक है। तो बच्चों काफ़ी सारे ओर्स हैं जिनको हम इतनी जल्दी डिस्कस नहीं कर सकते, वो डिटेल लेक्चर्स में अवेलेबल होता है, बट इन क्वेश्चंस के थ्रू आप बहुत सारी चीज़ें रिवाइज कर लेंगे एंड जो कॉइंड एंड इम्पॉर्टेंट ओर नेम्स हैं वो आप सीख लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, जिंक ब्लेंड ऑन रोस्टिंग विथ एयर गिव्स। जिंक ब्लेंड क्या होता है बच्चों, ZnS, ठीक है। सबको पता है, मैंने रोस्टिंग में आपको सिखाया है, रोस्टिंग होती है हीटिंग इन द प्रेजेंस ऑफ एयर इज रोस्टिंग। तो एयर के प्रेजेंस मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आप इसकी क्या कर रहे हो, हीटिंग कर रहे हो। तो आपको यहाँ पे मिलता है जिंक ऑक्साइड, साथ ही साथ क्या मिल रहा है, जिंक ऑक्साइड, साथ ही यहाँ से SO2 गैस लिबरेट होती है। तो यहाँ पे इसको बैलेंस कर देते हैं इस तरीके से, नाउ इट इज बैलेंस, ठीक है। तो देखो दो जिंक हो गए आपके पास,
कितने सल्फ़र हो गए, 2 सल्फ़र हो गए, और 4 और 6 ऑक्सीजन हो गए, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, जब आपने जिंक ब्लेंड का ZnS का रोस्टिंग किया, मतलब हीटिंग किया इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, तो आपको क्या मिला है प्रोडक्ट ZnO साथ ही SO2 गैस। तो यहाँ पर हम ऑप्शन चेक कर लेते हैं, जिंक कार्बोनेट नहीं मिला है, SO2 एंड ZnO हमें मिला है, ये हमारा आंसर होगा। ये हमारा नहीं होगा, जिंक ब्लेंड से जिंक ब्लेंड थोड़ी मिल रहा है, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड ZnO भी नहीं मिल रहे हैं, बिकॉज हमें तो यहाँ पे SO2 एंड ZnO मिल रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, द फॉलोइंग मेटल और कॉम्बिनेशन इज़ रॉन्ग। हमें ये बताना है, जैसे यहाँ पे ओर के नेम्स हैं गिलाना, हेमेटाइट, रूटाइल एंड यहाँ पे दिया हुआ है बॉक्साइट, ठीक है। तो ये ओर के नेम्स हैं, और इन पर्टिकुलर ओर से हमें जो मेटल्स मिल रहे हैं उनके नेम भी यहाँ गिवन है, जैसे लेड, यहाँ आयरन, यहाँ मैंगनीज एंड यहाँ पे एल्यूमिनियम। तो आपको बताना है ओर का और मेटल का कौन सा कॉम्बिनेशन है जो कि रॉन्ग है। तो फर्स्ट देखते हैं, वी ऑल नो गिलाने से हमें क्या मिलता है, लेड मिलता है, एब्सोल्युटली करेक्ट है। हेमेटाइट जो कि कैसा ओर है, हम बोल सकते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट ओर है किसका, आयरन का, जिससे कि हम यहाँ पे मैक्सिमम आयरन मेटल एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो हेमेटाइट तो फॉर श्योर करेक्ट है। नेक्स्ट आता है बॉक्साइट से एल्यूमिनियम मिलता है, येस एब्सोल्युटली राइट, बॉक्साइट इज एन ओर ऑफ एल्यूमिनियम। जबकि यहाँ पे बात करो मैंगनीज एंड रूटाइल की, तो जो बच्चों रूटाइल ओर है, ये मैंगनीज नहीं मिलता हमें इस ओर से, इट इज़ एन ओर ऑफ टाइटेनियम, इट इज़ एन ओर ऑफ टाइटेनियम। तो यहाँ पे रूटाइल टाइटेनियम का ओर है, ना कि मैंगनीज का। तो हमारा ये कॉम्बिनेशन रॉन्ग है, और हमें क्या बताना है, रॉन्ग कॉम्बिनेशन ही बताना है, वही हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। सो द आंसर इज डी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, विच इज़ नॉट अ बेसिक फ्लक्स, विच इज़ नॉट अ बेसिक फ्लक्स। मैंने बताया था कि अगर इम्प्योरिटी एसिडिक टाइप है, देन एसिडिक टाइप इम्प्योरिटी में हम जो ऐड करते हैं फ्लक्स, वो कैसा ऐड करते हैं, बेसिक फ्लक्स ऐड करते हैं टू न्यूट्रलाइज एंड फॉर्म अ स्लैग, ठीक है। और मैंने बोला था अगर आपके पास बेसिक टाइप इम्प्योरिटी है, देन यू हैव टू ऐड एसिडिक फ्लक्स। क्लियर है ये चीज़। अब हमने ध्यान से ये चीज़ समझी थी कि जो भी हमारा बेसिक फ्लक्स होगा, जो भी हमारा बेसिक फ्लक्स होगा, वो किससे बना हुआ होता है, वो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं। वो क्या होते हैं, आपके मेटल ऑक्साइड्स होते हैं। एंड एसिडिक फ्लक्स जो होते हैं वो आपके कैसे होते हैं, वो आपके नॉन मेटल ऑक्साइड्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हमें बताना है विच इज़ नॉट अ बेसिक फ्लक्स, इनमें से बेसिक फ्लक्स कौन सा नहीं है। तो एक चीज़ देखो, चाहे लाइमस्टोन हो, चाहे कैल्साइट हो, चाहे क्विकलाइम हो, ये तीनों ही क्या है, मेटल ऑक्साइड्स हैं। मेटल ऑक्साइड्स कैसे होते हैं, बेसिक फ्लक्स होते हैं। यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, जो आपके मेटल ऑक्साइड्स हैं वो किसकी तरह बिहेव करेंगे, बेसिक फ्लक्स की तरह। और हमें ये बताना है कि इनमें से बेसिक फ्लक्स कौन नहीं है, तो ये तीनों तो बेसिक फ्लक्स हैं, जबकि सिलिका आपका बेसिक फ्लक्स नहीं है। बेसिक फ्लक्स नहीं है मतलब ये कैसा होगा, एसिडिक फ्लक्स होगा। कैसा होगा, एसिडिक होगा। और एसिडिक है मतलब ये कैसा ऑक्साइड होना चाहिए, नॉन मेटल ऑक्साइड। तो सबको पता है सिलिका क्या होता है, दैट इज SiO2, इट इज़ एन नॉन मेटल ऑक्साइड। सिलिकॉन इज एन नॉन मेटल ऑक्साइड। तो ये एसिडिक फ्लक्स है, ना कि बेसिक फ्लक्स। तो हमारा करेक्ट आंसर ए ऑप्शन होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। 6th क्वेश्चन है, द इम्पॉर्टेंट ऑक्साइड ओर ऑफ आयरन। अभी मैंने यही बता दिया था, आयरन का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑक्साइड ओर है दैट इज़ हेमेटाइट। सारे ही इसके ओर्स हैं, जैसे सिडराइट है, हेमेटाइट है, पायराइट है, बॉक्साइट तो एल्यूमिनियम का है, ठीक है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ओर कौन है, हेमेटाइट है, ठीक है। अच्छे से ध्यान रखेंगे, हेमेटाइट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ओर ऑफ आयरन। होने को कई सारे होते हैं बट इंपॉर्टेंट ओर हेमेटाइट है, ठीक है, पर्टिकुलरली फॉर आयरन, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, द इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन द ओर इज कॉल्ड। स्लैग तो नहीं होता है, स्लैग तो हम फॉर्म करते हैं टू रिमूव एसिडिक एंड बेसिक टाइप ऑफ इम्प्योरिटीज। फ्लक्स क्या है, फ्लक्स हम अपनी तरफ से ऐड कर रहे हैं तो टू रिमूव द इम्प्योरिटी। अलॉय तो हो ही नहीं सकता है, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ मेटल्स। एंड गैंग इज द करेक्ट आंसर। गैंग क्या होता है आपका, इट इज़ एन इम्प्योरिटी प्रेजेंट इन योर और जिनको आप क्या करते हो, डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन प्रोसेस से रिमूव करते हो, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, ये भी मैंने आपको वीडियो लेक्चर्स में डिटेल में समझाया हुआ है,
तो होपफुली आपको याद होगा. सो द क्वेश्चन इज द ऑयल यूज इन द फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस. बच्चों फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस क्या है? इट इज़ एन प्रोसेस फॉर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ योर ओर. तो यहाँ पे इस प्रोसेस, इस मेथड में फॉर प्योरिफिकेशन ऑफ ओरेस कौन सा ऑयल यूज़ होता है इन द फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस. ठीक है, प्योरिफिकेशन के लिए. तो यहाँ पर कोकोनट ऑयल है. इट इज़ एन रॉन्ग आंसर. नेक्स्ट इज योर पाइन ऑयल. येस, पाइन ऑयल इज़ यूज्ड. पाइन ऑयल इज़ यूज. कैस्टर ऑयल भी यूज़ नहीं होता, ऑलिव ऑयल भी यूज़ नहीं होता है. पाइन ऑयल हम यूज़ करते हैं इन योर फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. देखो बच्चों, ये जो क्वेश्चंस हैं बहुत कॉइंड क्वेश्चंस हैं, डायरेक्टली टर्म्ड बेस्ड क्वेश्चन. अगर आपको पाइन ऑयल याद है तभी आपका आंसर करेक्ट होगा, अदरवाइज आपको चीज़ें याद नहीं हैं तो आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा. यहाँ पे कोई कंसेप्ट, कोई थ्योरी नहीं लगेगी, बिकॉज ये डायरेक्टली अप्रोच बेस्ड क्वेश्चन बोल सकते हैं, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन हैं. ठीक है, और इस टाइप के ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे फ्रॉम योर मेटलर्जी. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल कैन नॉट बी एक्सट्रैक्टेड बाय स्मेल्टिंग प्रोसेस. स्मेल्टिंग प्रोसेस से आप कौन सा मेटल एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते. तो बच्चों स्मेल्टिंग प्रोसेस में हम करते क्या हैं? स्मेल्टिंग प्रोसेस में हम ओर के ऑक्साइड फॉर्म से क्या कर रहे हैं? मेटल के ऑक्साइड फॉर्म से उसमें से मेटल एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं. इट मीन्स हम मेटल ऑक्साइड फॉर्म का रिडक्शन कर रहे हैं और हमें मेटल मिल रहा है. अब यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि स्मेल्टिंग का प्रोसेस हो रहा होगा तो चाहे लेड हो, चाहे जिंक हो, चाहे आयरन हो, चाहे एल्यूमिनियम हो, दे आर प्रेजेंट इन देयर ऑक्साइड फॉर्म और उस ऑक्साइड फॉर्म से आपको मेटल एक्सट्रैक्ट करना है. अब यहाँ पे अगर हम बात करें एल्यूमिनियम की, तो एल्यूमिनियम जो बच्चों हैं इट इज़ अ हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट या मेटल. ठीक है, एल्यूमिनियम एक हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल है विच हैव द एक्सट्रीम हम बोल सकते हैं एक्सट्रीम अट्रैक्शन टुवर्ड्स ऑक्सीजन. ठीक है, ये बहुत ज़्यादा अच्छी अट्रैक्शन रखता है टुवर्ड्स ऑक्सीजन क्योंकि ये खुद कैसा है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव है. तो एल्यूमिनियम बीइंग मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इट हैज़ अ ग्रेटर एफिनिटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन. तो जब किसी मेटल का ऑक्सीजन के प्रति इतना ज़्यादा लगाव है तो वहाँ पर उस मेटल को उसके ऑक्साइड फॉर्म से अलग करना डिफ़िकल्ट हो जाता है. तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड फॉर्म से हम उसे एल्यूमिनियम एक्सट्रैक्ट करना बाय द प्रोसेस ऑफ स्मेल्टिंग थोड़ा डिफ़िकल्ट है. तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन. और इसके लिए रीज़न मैंने बताया, हाई इलेक्ट्रोपॉजिटिव टेंडेंसी ऑफ एल्यूमिनियम ड्यू टू विच इट हैज़ अ ग्रेटर टेंडेंसी और ग्रेटर एफिनिटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन ड्यू टू विच स्मेल्टिंग प्रोसेस इज़ नॉट अप्लाइड ऑन योर एल्यूमिनियम ऑक्साइड मेटल. ठीक है, और क्लियर ये चीज़. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. द मोस्ट अबंडेंट ओर ऑफ सोडियम इज. ऑप्शंस आर सोडियम नाइट्राइड, सोडियम सल्फेट, सोडियम फॉस्फेट एंड सोडियम क्लोराइड. सबको पता है, अगर किसी बच्चे ने थोड़ा भी लॉजिकल दिमाग लगाया होगा, यू नो द ह्यूज ओशियंस, यू नो द ह्यूज सीज, वहाँ पे अबंडेंस में सॉल्ट है. अबंडेंस में सॉल्ट है इट मीन्स NaCl है. अबंडेंस में सॉल्ट है इट मीन्स NaCl है. इट मीन्स वहाँ पर क्या है? सोडियम क्लोराइड. सोडियम क्लोराइड इज़ द अबंडेंट ओर ऑफ सोडियम. ठीक है, NaCl बहुत कॉमन आंसर है इसका, ये आपका आंसर होना चाहिए. ये तो आप वैसे भी मतलब खुद से भी कॉन्सेप्चुअली ये चीज़ सोच सकते हैं एंड आंसर टेक आउट कर सकते हैं. तो बच्चों आज हमने वो सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, कॉइंड टर्म बेस्ड क्वेश्चन डिस्कस किए हैं जिनसे हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं. हमने डिफरेंट ओर के रिस्पेक्टिव मेटल जो कि एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं उनसे हमने वो चीज़ें सीखी हैं. अबंडेंस रिलेटेड क्वेश्चंस हमने सीखे हैं, हमने रोस्टिंग रिलेटेड क्वेश्चन सीखे हैं एंड वी हैव सीन अ वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस. तो यहाँ पर जो भी हमारे लास्ट लेक्चर्स हुए हैं उनसे रिलेटेड हमने क्वेश्चंस कंप्लीट किए हैं. अब हम एलिंगम डायग्राम पढ़ेंगे एंड वील डिस्कस द क्वेश्चंस फ्रॉम योर एलिंगम डायग्राम एज वेल. और इसके बाद हम मेटलर्जी को बाइंड अप करेंगे क्योंकि मैक्सिमम जो क्वेश्चन आने वाले हैं इट विल बी बेस्ड ऑन योर ओर एंड योर कॉन्सेंट्रेशन प्रोसेस. देखो एक्सट्रैक्शन बेस्ड ज़्यादा क्वेश्चंस एकदम पर्टिकुलर अगर मुझे लगेगा कि जहाँ जहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा वो क्वेश्चंस मैं आपसे डिस्कस कर लूँगी. इसके बाद हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट चैप्टर पे. तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. थैंक यू.